This video does not promote any legal activities. Time the word hacking that is used on this video shall be regarded as ethical hacking. All information provided by this video is meant for educational purposes only. देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। दोस्तों ये लाइन तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज इस लाइन को जो साबित करते हैं ऐसे एक पर्सन से मिलाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, नमस्कार, मैं सुकांत मिश्रा एक बार फिर आज एक हाई एनर्जेटिक वीडियो के साथ आपके सामने हूं। लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आज एक ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूं जिन्होंने बिजनेस को लेके अपना माइंड और अपनी टेक्नोलॉजी को लेके अपना इरादा दोनों ही जबरदस्त रखा हुआ है। हमारे साथ मिलने वाले हैं आज सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जी हां, समझाता हूं, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। देने वाला हूं कई सारे बिजनेस के सवालों के जवाब और मिलाने वाला हूं एक बढ़िया बिजनेसमैन से आपको। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने समर्पित किया, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं मैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको वादा किया था, आज हमारे साथ है सिद्धांत गौड़ जी। चलिए मिलते हैं इनसे, जानते हैं क्या कुछ है इनकी जर्नी और इनकी पास्ट जर्नी। क्या होता है ना, आप लोगों को बहुत बार मैंने बताया है कि कई बार बड़े से बड़े बिजनेस की शुरुआत, कई बार बड़े से बड़ी चीजों की शुरुआत उसके पास्ट से निकल के आती है। कुछ तो हुआ होगा। सिद्धांत जी नमस्कार। नमस्कार सुकांत सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे व्यूअर्स के बीच में आने का। बहुत दिन से आपसे बातचीत चल रही थी, आपसे रिक्वेस्ट भी किया मैंने। लॉकडाउन के समय में टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से आगे आ रही है। हम सब अपने बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और सिद्धांत जी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं सिक्योरिटी को लेके। सर थोड़ा सा मैं आपके पास्ट के बारे में जानना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी जर्नी चालू हुई टेक्नोलॉजी में, कैसे आपने खुद को इनबिल्ड किया और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे आज। सर देखिए, मुझे ना बचपन से ही ऐसा लगता था कि मैं कुछ बड़ा करूं लाइफ में। जैसे कि मेरे हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं स्टीव जॉब्स सर। अब उनके पास में स्किल थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बढ़िया थे। उन्होंने आईफोन की शुरुआत करी, एप्पल की फाउंडेशन रखी। तो सर मैं भी उनके जैसा कुछ करना चाहता था। बट सबसे पहले सर मुझे अपने अंदर में कुछ ऐसी क्वालिटी डेवलप करने की ज़रूरत थी कि जो मुझे यूनिक बनाए और उसके मदद से फिर मैं अपने करियर को आगे लेके जा सकूं सर। तो जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं में था तो बाकी मेरे क्लास के बच्चे सर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में सर रात दिन तो सर घिसते थे, लेकिन मुझे सर इंटरेस्ट आता था कंप्यूटर्स में। सर धीरे धीरे मैंने कंप्यूटर्स के काफ़ी सारे सेक्टर्स देखे, मैंने डेवलपमेंट सीखा, वेबसाइट बनाना सीखा। सर फिर मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी सर उस समय पे कि सर ये हैक क्या होता है। मैं कभी भी सुनता था यार उसने उसकी वेबसाइट हैक कर दी, सर्वर हैक हो गया, या फिर किसी प्रकार के बड़े बड़े जो बैंक अकाउंट्स हैं उनसे हैकिंग करके पैसे उड़ा लिए गए। तो मुझे लगता था यार ये कंप्यूटर्स के साथ कौन खेल रहा है, किसके पास इस लेवल की एक्सपर्टाइज़ है कि कोई चीज़ों को हैक कर सकता है। तो सर मैंने भी सर फिर हैकिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाया और धीरे धीरे सर मैंने सेल्फ लर्निंग से, क्योंकि सर आज से 5-7 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो सर ना हमारे पास में यूट्यूब था उस समय पे और ना ही इंटरनेट का 4G कुछ कनेक्शन था सर, 2G इंटरनेट चलती थी। धीरे धीरे सर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने फ़ौरन से कुछ CD मंगवाई सर, मैंने खुद से सेल्फ लर्निंग करी और एथिकल हैकिंग में धीरे धीरे सर अपना कदम आगे बढ़ाते गया। लेकिन सर मेरा हमेशा से गोल था कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। तो मैं साइबर सिक्योरिटी को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करता, एथिकल हैकर तो मैं बन जाता, प्रोफेशनल बन जाता, किसी कंपनी में बढ़िया मेरी जॉब लग जाती, लाखों का पैकेज होता। बट सर मेरा अल्टीमेट गोल था कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। तो सर मैंने वही किया, मैंने मेरे साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया और मैं सर आज आप लोगों को उसी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, गांव से शहर तक का सफर तय करना सबके लिए आसान नहीं होता। कुछ ऐसा ही दुर्लभ काम किया है सिद्धांत सर ने। सपने सब देखते हैं, पूरे बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन उन सपनों को जीना, उन सपनों में अपने आप को खोजना बहुत कम लोग इस चीज को कर पाते हैं। सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि एक जो हैकिंग की जर्नी होती है, एक जो हैकर होता है, कुछ लोग इसे व्यूअर्स कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब ये चोर होता है जी। तो मैं आपसे और प्लस अपने व्यूअर्स के सामने एक छोटा सा सवाल चाहूंगा, आपके मन में ये चोर कब जागा? मतलब आपके दिमाग में कब आया कि मुझे भी इस प्रकार का एक चोर बनना चाहिए? उम्मीद है दोस्तों आप लोग भी जानना चाहेंगे कि सर चोर कब बने। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर ने कब स्टार्ट किया हैकिंग का पर्पस, या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो सर को इन्फ्लुएंस करती है एक हैकर के लिए? सर
थैंक यू सुकांत सर, आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा क्योंकि मैं खुद चाह रहा था इस चीज़ का जवाब देना। सुकांत जी देखो, मैं जानना चाहता था कि ये कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, ये इंटरनेट कैसे बनी, कैसे हम एक चुटकी में यहाँ से वहाँ डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बचपन से मैं बहुत इस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहता था। लेकिन सर जब मैं 8th 9th 10th क्लास में था तो उस समय पे ये 4G की सुविधा कहीं पे भी उपलब्ध नहीं थी। मैं एक बहुत छोटे से शहर से आता हूँ छत्तीसगढ़ के, जहाँ पे तो 3G भी बहुत बाद में पहुँची थी। तो सर मैं उस समय पे 2G इंटरनेट का इस्तेमाल करता था। पापा ने नया उस समय पे माइक्रोमैक्स का एंड्रॉयड फ़ोन निकला था तो वो दिलाया था, तो उसमें 2 GB महीने भर के लिए 2G इंटरनेट मिलती थी। तो सर उसमें अपने मैं चीज़ों को सर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था। मुझे सर टेक्नोलॉजी के बारे में आर्टिकल्स पढ़ने थे, PDFs डाउनलोड करने थी, ई-बुक्स पढ़नी थी। तो सर मैं बड़ा परेशान होता था सर कि कहाँ से मैं इतना सारा नॉलेज इकट्ठा करूँ, क्योंकि सर लोकल लाइब्रेरी में आपको टेक्नोलॉजी की बुक्स तो नहीं मिलेंगी, या तो आउटडेटेड बुक्स मिलेंगी। तो मैं सर सोचता था या तो मैं फ़ॉरेन से कोई CD DVD मंगवा लूँ। तो मैं सर बाहर से, चाइना से, न्यूयॉर्क वगैरह से भी सर बहुत सारी मैं आर्टिकल्स वाली बुक मंगवाता था जहाँ पे मैं टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ सकूँ। बट सर ये चीज़ें अफोर्ड करना भी सर काफ़ी मुश्किल होता था। जितनी की बुक नहीं होती थी उतना तो उसका शिपमेंट चार्ज होता था। तो सर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि सर मेरे घर के आसपास में काफ़ी सारे वाईफाई होते थे सर, जो ब्रॉडबैंड BSNL का होता था। तो सर उस समय मेरे मन में एक थोड़ा सा छोटा सा कह सकते हो शैतानी करने का मन हुआ सर। मैंने सोचा कि ये जो सारे वाईफाई हैं, अगर इनका पासवर्ड मुझे पता होता तो मैं सारा इंटरनेट चला पाता। तो सर मैंने वहाँ पे अपनी एक छोटी सी नीड करने के लिए क्या किया सर, मैंने वहाँ पे उस वाईफाई को हैक कर दिया सर। वहाँ पे सर मेरे अंदर एक नया कह सकते हो कीड़ा जागा सर कि यार मैं किसी चीज़ को हैक कर सकता हूँ। तो इतने सारे वाईफाई मैं सारे हैक कर दिया हूँ, सबका पासवर्ड मेरे पास है, मैं सबकी हिस्ट्री जान सकता था, कौन क्या देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो सर मैंने वहाँ पे एक चीज़ समझी सर कि मैंने तो ये कुछ मान के चलो अच्छी चीज़ के लिए किया। मैं पढ़ाई करना चाहता था, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे वाईफाई को हैक करके मैंने बेसिकली वहाँ पे पासवर्ड निकाला और अपने पर्पज़ के लिए उसे इस्तेमाल करने लगा। लेकिन सर मेरे अंदर एक चीज़ जागी सर, इतने सारे लोगों का वाईफाई हैक हो रहा है, मैं कर सकता हूँ तो कोई और भी कर सकता है। करेक्ट। सबके मोटिव एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि मुझे सब उनके घर के CCTV कैमरे का एक्सेस मेरे पास में था, मैं उनके घर में देख सकता था वो क्या चल रहा है, वो अपने कंप्यूटर्स में कौन सी वेबसाइट्स खोलते हैं, क्या देखते हैं, कहाँ उनका फेसबुक का पासवर्ड है, सब कुछ मुझे पता था। बट मेरे अंदर सर कभी भी कुछ गलत करने की चाह नहीं थी। लोगों को पता नहीं है, वो वाईफाई तो लगवा लेते हैं लेकिन उसको सिक्योर करना है लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो सर यहीं से मेरे कह सकते हो पूरी जर्नी का एक कह सकते हो मूव पॉइंट है। मैंने सर फाइनली यही डिसाइड किया कि मैं टेक्नोलॉजी तो पढ़ रहा हूँ बट फाइनली करना क्या है सर, मुझे तो बनना था एक बिजनेसमैन। मैं तो सर स्टीव जॉब्स का हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मुझे भी सर कुछ एप्पल जैसा या फिर कुछ बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी करने का मन था सर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आगे हैकिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करूँ सर। दोस्तों एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था आपकी तरफ से जो कि मैं सर से पूछना चाहता हूं कि अक्सर जब हम हैकर्स की बात करते हैं, अक्सर जब हम हैकिंग फील्ड की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वायरल होती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, खास करके पेरेंट्स के मन में आता है कि अब तू हैकिंग जैसी चीज़ करेगा। कभी कभार बच्चों के मन में आता है कि अब मैं हैकिंग करूंगा। तो ये कई बार गलत चीज़ें लगती है। तो आज मैं सर से भी जानना चाहूँगा कि हैकिंग क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में या फिर कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। आज से 5 से 7 साल पहले जैसा आप सभी को पता है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंडिया में डेवलप नहीं हुई थी। बहुत गिने चुने लोगों के पास में कंप्यूटर, लैपटॉप्स हुआ करते थे। 4G इंटरनेट का तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था, यूट्यूब वगैरह ये सब कुछ नहीं था। ठीक है, तो जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम टेक्नोलॉजी से ही जब अवेयर नहीं थे तो हम हैकर टर्म को नहीं समझ पाते थे। आज भी अगर हम किसी से सुनते हैं तो हैकर का मतलब लोग समझते हैं कि कोई एक ऐसा बदमाश या फिर कोई ऐसा बंदा जो हमारे पैसे चुराना चाहता है, हमारे अकाउंट्स हैक करना चाहता है, या फिर वो किसी प्रकार की हमारे कंप्यूटर का छेड़खानी करना चाहता है। लेकिन गाइस जो हैकर शब्द का मतलब होता है, हैकर गाइस हम कहते हैं किसी भी बंदा जो अपनी फील्ड में बेस्ट है वो हैकर है। अगर आप कार बहुत अच्छी रिपेयर करते हैं तो यू आर अ कार हैकर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे हैं तो यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स हैकर। तो इसी प्रकार से गाइस जो बंदा कंप्यूटर और इंटरनेट में बहुत अच्छा होता है उसे हम कहते हैं साइबर हैकर, और वही चीज़ शॉर्ट में लोग बोलते हैं हैकर। सर हैकिंग भी 2 टाइप की है, एक ब्लैक हैट हैकिंग है और एक एथिकल हैकिंग है, जिसे हम वाइट हैट हैकिंग भी कहते हैं। जो ब्लैक हैट हैं वो बुरे हैकर्स होते हैं और जो वाइट हैट है वो अच्छे हैकर होते हैं। तो वाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं सर, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े सर्वर्स हैं, उनको ब्लैक हैट से सिक्योर करते हैं। तो मैंने सर हैकिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। 3-4 साल मुझे इसको सीखने में सर लग गए, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी रिसोर्स मेरे पास कभी नहीं था।
दोस्तों, ज्ञान तो सभी लेते हैं, लेकिन ज्ञान का सदुपयोग सिर्फ अच्छे व्यक्ति ही कर पाते हैं। सर ने भी शुरुआत तो बुरी चीजों के लिए किया था, लेकिन किसको पता था कि वो बुरी चीजें आज हजारों लोगों के लिए अच्छाई में बदल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ने एक लंबा समय ट्रेनिंग में दिया। सर ने काफी सारे एथिकल हैकर भी बनाए हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। लेकिन आज एक ऐसा वक्त है जहां पे सर एक बिजनेस प्लान कर चुके हैं, एक बिजनेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑलरेडी, जहां पे उनका सिर्फ एकमात्र मकसद है, हर वो बच्चा जो हैकिंग सीखता है वो सिर्फ बुराई की तरफ ना जाए या फिर सिर्फ बुराई को आगे ना बढ़ाए। एक बेहतरीन बिजनेस प्लान के साथ सर अभी मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, और बहुत बढ़िया ढंग से आप लोगों के बीच उतरने वाले हैं। इवन जो सर की वेबसाइट है टेक टू सिक्योर, इवन एक और पैरेलली वेबसाइट रन करते हैं जो कि नेकी है, एप्लीकेशन है। इसकी पूरी डिटेल अभी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जहां हम हैकिंग की बात कर रहे हैं वहां पे हैकिंग सिखाने वाले बहुत आ चुके हैं। जी हाँ, आप भी समझ रहे होंगे, आज बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, खास करके कोचिंग सेंटर्स ये दावा करते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, हम आपको सिखाएंगे हैकिंग। चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि क्या लिटरली इंडिया में हैकिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है? क्या हर इंस्टीट्यूट हैकिंग सिखा सकता है? थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सर, मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट्स ने अभी एक बहुत अच्छा बिजनेस बना लिया है। बच्चों को थोड़ा सा गुमराह करते हैं कि हम आपको हैकिंग सिखा देंगे, हम आपको ये बता देंगे, और उसके नाम पे एक मोटा पैसा अर्न कर रहे हैं, ये आपको भी पता है गाइस। तो इस पे आपका क्या बोलना है? क्या लिटरली वो इंस्टीट्यूट्स उस लेवल की नॉलेज देते हैं? सर देखिए, सबसे पहले मैं अगर अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो सर अगर मुझे साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग में अपना एक बिजनेस सेटअप करना है तो सबसे पहले तो मुझे सर अपने जनरेशन को सर अवेयर करना होगा, एजुकेट करना होगा। तो सर मैंने इंडिया के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में वर्क किया है सर। मैं एज अ एथिकल हैकर काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में कई सालों तक मैंने काम किया ताकि मैं इन इंस्टीट्यूट के काम करने के तरीके को समझ सकूँ। सर मैं यहाँ पर बहुत से इंस्टीट्यूट आपको इंडिया पर मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि आप हमारा 45 डेज़ का कोर्स करिए, हम आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। तो सर पहले तो मैंने खुद कोर्स किया, मैंने देखा कि वो क्या सिखाते हैं, तो फिर मुझे वहाँ पे से समझ में आया सर वो जो बुक में लिखी हुई चीज़ें हैं उसी को बस स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, और जो वो वहाँ लैब में करते हैं वो चीज़ तो होती है, लेकिन एक्चुअल में जब बच्चे करने जाते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं होता है। फाइनली सर फिर मैंने सोचा कि मैं खुद किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूं और मैं ओरिजिनल चीज़ बच्चों तक प्रेजेंट करने की कोशिश करूं। लेकिन सर इंस्टीट्यूट का जो बिजनेस मॉडल है सर वो सिर्फ और सिर्फ सर एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमको स्टूडेंट से फीस निकालनी है। और सर क्या होता है कि सर 12 महीने का कोर्स सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं, जिसमें से सर 11.5 महीने सिर्फ वो दूसरी चीज़ें पढ़ाते हैं, और 15 या 20 दिन का हैकिंग का कोर्स होता है जिसमें बच्चा एथिकल हैकिंग नहीं सीख सकता है सर। वहाँ पे सिर्फ थ्योरी कवर की जाती है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के जैसा होता है सर। जैसे कि अगर आपको क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर बनना है तो सिर्फ आपको क्रिकेट के नियम बताने से आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको क्रिकेट खेलना होगा, आपको मैच खेलने होंगे सर, आपको वर्ल्ड कप जीतना होगा, तब आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं सर। मतलब सिद्धांत सर, अगर मैं बोलूं तो आप ये बोलना चाहते हैं कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये सिर्फ इस समय बिजनेस करने के लिए एक धंधा खोल चुके हैं। मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इस समय बिजनेस करने पे लग गए हैं, ये सिर्फ बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। क्या मैं बोलूं कि ये बात सच है कि सर देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि इंस्टीट्यूट बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। देखिए सर, इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, बच्चों को सिखाना, और वो बाकायदा सिखा भी रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे हैकिंग जो वर्ड है उसका गलत इस्तेमाल मार्केटिंग में किया जा रहा है सर, उसको एक टूल बना लिया गया है। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं सर किसी का नाम नहीं लूँगा, जो हार्डवेयर नेटवर्किंग सिखाते हैं, छोटा सा हैकिंग उसमें होता है, जिसमें बड़े पोस्टर्स लगा के बोलेंगे एथिकल हैकिंग सीखिए, एथिकल हैकिंग में करियर बनाइए। सर ठीक है, एथिकल हैकिंग सीखने के लिए आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग सीखना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सर आप 30 दिन में हैकिंग तो नहीं सीख सकते। आपने 11 महीने हार्डवेयर नेटवर्किंग सीखा, 30 दिन में आप हैकिंग नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। और बच्चा उसी हैकिंग के लिए एडमिशन लेता है, 70-80 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस होती है, साल भर बच्चा फीस भरता है, लेकिन क्या सीखने मिलता है? 1 महीने के कुछ नॉर्मल प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन, जिससे सर वो कुछ अर्निंग नहीं कर सकता। फिर अगर उसको जॉब करने जाना है तो उसको हैकिंग में कहाँ जॉब लगेगी सर? 30 दिन की जॉब हैकिंग की ट्रेनिंग में कोई जॉब तो उसको देगा नहीं। आपका इंस्टीट्यूट मैं तभी रियल मानूंगा जब आपने किसी बच्चे को हैकिंग सिखाकर उसको हैकिंग के फील्ड में अर्निंग सिखा दी, तब वो इंस्टीट्यूट सही बोल रहा है। अदर सारे इंस्टीट्यूट गलत कमिटमेंट कर रहे हैं बच्चों के साथ। दोस्तों, एकदम सही कहा सिद्धांत सर ने कि हर इंसान एजुकेशन 2 पर्पज से लेता है, नेम हो जाए, फेम हो जाए, और दूसरा अर्निंग हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें नहीं मिल पाती। गाइज, एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको बताना चाहूंगा मैं
कि सर अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सर का जो वो बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट में बच्चों की इन दोनों समस्याओं को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने सॉल्व किया है। अगर वो लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड है तो लर्निंग भी मिलेगी, अगर वो अर्निंग के लिए इंटरेस्टेड है तो अर्निंग भी मिलेगी। मतलब एक तीर से दो निशाने, दो नहीं, इसमें एक और बड़ी समस्या का समाधान किया है सर ने, जिसके बारे में हम चलिए पूछते हैं सर से। सर एक क्वेश्चन बार बार आता है कि काफी सारे हमारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि आज एक कैंडिडेट ने गूगल से 10 लाख रुपए गिफ्ट में मिला, या फिर आज किसी कैंडिडेट को कहीं और किसी बड़ी कंपनी से 20 लाख रुपए मिला, पैकेज आया, एक गांव के बच्चे ने हैक कर लिया या फिर सजेशंस दे दिया। तो ये क्या होता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे। सर देखो, अगर मैं इन ब्रीफ बताऊं तो ये जो पूरा जो आपने बताया कि किसी बच्चे को या किसी शहर के बच्चे ने गूगल की सर्विस को हैक कर दिया और गूगल ने उसको रिवॉर्ड दिया। पहली चीज़ तो सर लोग हैक का मतलब समझते हैं कुछ ऑफेंस, कुछ क्राइम कर दिया तो फिर उसको रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है, राइट सर। तो सर इसको टेक्निकली सर हम कहते हैं बग बाउंटी। सर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, आईटी कंपनी है सर, वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, बड़े बड़े उनके सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल है, इंस्टाग्राम है। तो सर वो अपने लेवल पे तो सारे सिक्योरिटी टेस्टिंग करते ही हैं। साथ ही साथ वो क्या करते हैं सर, अपनी वेबसाइट को बग बाउंटी जो साइट्स होती हैं, जैसे कि बग क्राउड मिल जाएगी आपको, हैकर वन है, ये सभी साइट हैं सर जहाँ पे क्या करती हैं कंपनी अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर लेती हैं। उसके बाद में वहाँ पर होते हैं बहुत सारे एथिकल हैकर्स जो क्या करते हैं सर, उन वेबसाइट्स में कमियाँ निकालते हैं, उसको हैक करते हैं, जो उसका क्राइटेरिया होता है उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और उन वेबसाइट में जाकर सबमिट करते हैं। फिर उसके बाद जो वेबसाइट के एडमिन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम गूगल के एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो चेक करते हैं कि यार हमारी इस कमी को तो हमारी टीम ने भी नहीं ढूंढ पाया, जो इस बच्चे ने ढूंढ के हमको दिखा दिया, और वो उसको सिक्योरिटी को कह सकते हो इन्हेंस करते हैं। तब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको रिवॉर्ड देती हैं। तो सर ये होल प्रोसेस बग बाउंटी कहलाता है। बग का मतलब होता है सर किसी एप्लीकेशन में कोई कमी, और बाउंटी का मतलब होता है सर उस कमी को ढूंढने के बाद हमको जो इनाम मिलता है। दोस्तों इस प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, जो अभी सर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इसमें बच्चों के लिए तो स्पेस था ही, और दूसरी चीज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें सारे कॉर्पोरेट सेक्टर वालों के लिए भी बहुत ज्यादा स्पेस है। मतलब हर वो कैंडिडेट या फिर हर वो बिजनेसमैन जो अपनी वेबसाइट या अपनी कंपनी को करना चाहता सिक्योर, तो अब हो जाइए बेफिक्र। मतलब सिद्धांत जी आपकी कंपनी को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। सिद्धांत सर, जहां पे एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, आपके सामने एक बहुत बड़ा आईटी का मार्केट है, बड़ी बड़ी आईटी की कंपनियां हैं, और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा चैलेंज आपका मार्केटिंग को लेके, क्योंकि किसी भी बिजनेस में मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गाइज ये तो आप भी जानते हैं, अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केटिंग तो आपको पता ही होगी। तो इस लॉकडाउन के सेशन में आप कैसे प्लान कर रहे हैं अपनी इस एप्लीकेशन, अपने इस प्रोजेक्ट को मार्केट पे लॉन्च करने के लिए? कौन सी मार्केटिंग टूल आप यूज कर रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो सर अभी जो हमारा करंट प्रोजेक्ट है दैट इज टेक टू सिक्योर, यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, हैकिंग में सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। सर जितने भी अच्छे प्रीमियम कोर्सेज जो हैकिंग के हैं सारे इंग्लिश में होते हैं, और बहुत सारे सर गाँव से आए जो बच्चे होते हैं टैलेंटेड बहुत हैं, बट एक लैंग्वेज बैरियर है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। तो सर हमने हमारे प्रोजेक्ट का जो पहला जो फेज़ है वो हमने लाइव कर दिया है, जहाँ पे हम प्योर हिंदी में बच्चों को एथिकल हैकिंग के बहुत ही एडवांस से लेके कोर कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर करते हैं। सारे कोर्सेज सर अवेलेबल हैं और बहुत ही कम कीमत में सर। और हमारा इंस्टीट्यूट सर NSDC द्वारा सर्टिफाइड है, हर बच्चे को गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करते हैं। और रही बात सर, अगर हम बात करें कि हम मार्केट कैसे कर रहे हैं, तो सर देखिए सबसे पहले हमारा एक फंडा है सर, जो हमारा कंपटीशन है उसको सर हम हमारा दोस्त बनाते हैं। अगर सर हमारे फर्स्ट बिजनेस की फेज़ की हम बात करें तो बेसिकली वी आर अ लर्निंग इंस्टीट्यूट, वी आर अ एडटेक कंपनी। तो सर मार्केट में जितनी एडटेक है वो सर हमारे कंपटीशन हुए। तो सर पहले फेज़ में तो वो हमारे कंपटीशन ज़रूर है सर, लेकिन सर हमारा बिजनेस का जो सेकंड फेज़ है सर, वहाँ पे हम जितने भी इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं जो हैकिंग सिखाते हैं, या फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अपने चैनल पे हैकिंग सिखाते हैं, हम सबको सर हमारे प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। वो अपने नाम से, अपनी ब्रांड से, अपने सर्टिफिकेशन से वो हैकिंग सिखा सकते हैं, लेकिन सर वो प्लेटफॉर्म करेंगे हमारा इस्तेमाल, जहाँ पे सर उनको पूरा प्रॉपर इकोसिस्टम मिलेगा। वहाँ पे वो वर्चुअल लैब्स, CTF, सर हैकिंग में एक बहुत अच्छा टर्म होता है सर, कैच द फ्लैग, सर इसको हम शॉर्ट में CTF कहते हैं। सर ये हैकिंग सीखने का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। इसमें क्या होता है सर, हम बहुत ही सिक्योर एक सर्वर बनाते हैं जिसके अंदर में कोड छुपा होता है।
हम बच्चों को कहते हैं कि जो इस सर्वर को हैक करके वो कोड ढूंढ के सबसे पहले लाया वो विनर है। तो सर यही फंडा हम हमारे कह सकते हो लर्निंग में भी लेके आने वाले हैं, जहाँ पे दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, खासकर इंडिया के जितने भी जो आपको हैदराबाद, बेंगलोर, रायपुर में जो मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जो हैकिंग सिखाते हैं, हम उनको सर हमारी साइट पे लेके आएंगे। वो अपने कोर्सेज वहाँ पे लाइव कर सकते हैं, वहाँ पे वो अपनी लैब्स बना सकते हैं, पूरी ट्रेनिंग हम उनको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, हमारे साथ हम उनको जोड़ेंगे। रही बात सर, एक चीज़ मैं और बहुत बोलना चाहता हूँ सर, मेरे बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त हैं सर जिनके हैकिंग के चैनल्स हैं, जैसे कि सर टेकचिप हो गया, टेक्निकल सागर हो गए, और भी बड़े बड़े कह सकते हो बिटन टेक हो गए सर, ये हैकिंग सिखाते हैं सर। इनके साथ लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है सर, जरा सी इनने अगर ऑफेंसिव चीज़ सिखा दी, जरा सा इनने अगर प्रैक्टिकल चीज़ दिखा दी तो यूट्यूब कर देता है तुरंत उस अकाउंट को सस्पेंड। तो सर हमारे सारे यूट्यूबर्स जो फ्रेंड हैं जो हैकिंग सिखाना चाहते हैं, उनके पास में सर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो कुछ भी वीडियो डालते हैं यूट्यूब उसको डाउन कर देता है, वो अर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो सर मैंने उन सभी के लिए बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला है सर, उन सभी को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करूंगा। सब अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर चलाएंगे, लेकिन जब उनको कुछ रियल चीज़ हैकिंग की सिखानी है, वो सर अपने चैनल का लिंक, अपने इंस्टीट्यूट का लिंक जो अपना खुद का वो मेरे वेबसाइट पे बना सकते हैं, वो दिखाएंगे। वहाँ पे ओरिजिनल लैब्स होंगी सर, वहाँ पे लैब सेटअप होगा। हमारे सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर खरीदने के सर पैसे नहीं होते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि लैपटॉप खरीदें। सर हमने हमारे एप्लीकेशन को ऐसा डिज़ाइन किया है, सब कुछ उन्हें क्लाउड पे मिलेगा। सिर्फ गूगल क्रोम का ब्राउज़र चाहिए, वहीं पे उनको उनका काले लिनक्स भी मिलेगा, वहीं पे उनको अटैक करने वाली मशीन भी मिलेंगी। और सर जो यूट्यूबर्स जिनसे वो सीखते हैं, वो यूट्यूबर्स भी हम वहीं लेके उनके लिए आएंगे, तो वहीं वो यूट्यूबर्स सिखाएंगे उन्हें, वहीं पे वो प्रैक्टिकल करेंगे। ना कंप्यूटर चाहिए, ना यूट्यूब के स्ट्राइक से डरने की ज़रूरत है, और लाइसेंस के साथ सिखाएंगे, लीगल तरीके से सिखाएंगे। क्या बात है सर, ये बात तो वही हुई कि कंपटीशन से नहीं, अब कोलैबोरेशन से बढ़ेगा बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ इंसान और जुबान दोनों बदल जाते हैं। मतलब समझिएगा कि सर हमने काफी बार देखा है कि बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े कमिटमेंट्स काफी सारी कंपनियां करती हैं। आपने भी बताया बहुत कुछ आप देने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर इंसान, हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट अपने आप में जो भी चीजें सीखता है उसका सिर्फ एक एम होता है कि लर्निंग के बाद वो कुछ अर्निंग कर सके। तो आप उसे अर्निंग का प्लेटफॉर्म कैसे दे रहे हैं, मतलब कैसे आप अर्निंग करने का मौका दे रहे हैं अपनी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से? सर देखिए, कोई भी जो बिज़नेस होता है वो हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस होना चाहिए। तो मैंने सर 3 मेजर प्रॉब्लम को यहाँ पर समझने की कोशिश की और उनको सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे इस स्टार्टअप की मदद से। सर पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों को एक प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं मिल पाता जहाँ पे वो एथिकल हैकिंग की पढ़ाई स्टार्टिंग टू एंड करें। दूसरी चीज़ सर, उनके पास में हैकिंग सीखने के बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, वो अर्निंग नहीं कर पाते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम सर, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, बग बाउंटी में सारी MNCs होती हैं, टेस्ला हो गई, गूगल हो गए, यूट्यूब हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। लेकिन सर वो तो सिक्योर हो जाती हैं, लेकिन आए दिन आप खबर सुनते होंगे सर, इंडिया की किसी वेबसाइट के 2 लाख यूज़र्स का डेटा चोरी हो गया, जोमेटो का डेटा चोरी हो गया, स्विगी का डेटा चोरी हो गया। जो हमारी लोकल लेवल की कंपनीज है सर, इनके पास उतना IT का बड़ा बजट नहीं होता कि बड़े बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर कर सकें, बड़े बड़े हैकर्स को अपनी कंपनी के लिए हायर कर सकें, बहुत लिमिटेड बजट होता है। तो सर मैंने ये तीसरी प्रॉब्लम है सर, इस पे ज़्यादा जोर डाला और मैंने क्या किया है सर, इंडिया में सर जितनी भी जो MSME सेक्टर्स की कंपनी होती हैं, जो रीजनल सर्विसेज पर फोकस करती हैं, उन सभी का सर IT इंफ्रा होता है, ई-कॉमर्स होता है, बहुत सारी कह सकते हो IT सर्विसेज वो देते हैं, लेकिन सर वो सिक्योर नहीं है, वो हैक हो जाती हैं ईजिली। उनको अगर हैकर्स अटैक करें तो वो ईजिली उनका डेटा चोरी कर सकते हैं। तो सर मैं क्या करता हूँ, सभी कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट बनाता हूँ और उनको कहता हूँ कि आप अपने सिस्टम को सिक्योर करो। उसके लिए आपको कोई लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार 5,000, 10,000, 500 रुपीज़ आप बाउंटी सेट करो। उसके बाद में सर जो मेरे ट्रेंड किए जो हैकर्स रहेंगे, मतलब मेरे इंस्टीट्यूट पे सर ऐसा है कि आप हैकिंग सीख सकते हैं, आप हैकिंग सिखा सकते हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं। सर यहाँ पे आप सीखेंगे, सिखाएंगे और कमाएंगे। मैंने पहले चीज़ बताई कि यूट्यूबर्स आके अपना प्लेटफॉर्म सेट करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। जब वो असली प्रैक्टिकल चीज़ें सीख जाएंगे तो उनके पास स्किल सेट होगा। उसके बाद सारा हमारे खुद के जो प्रोफेशनल ट्रस्टेड बंदे जो हमारे साइट पे ऑलरेडी हैं, वो उन बच्चों को ऐसी लैब्स पे प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे जो रियल लाइफ बेस्ड होती हैं, जो असली जो प्रॉब्लम है। जब वो असली प्रॉब्लम को सॉल्व करना जब सीख जाएंगे सर, तो वो सारी जो वेबसाइट्स हैं, जो MSME हैं, उन सब की लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट की बाउंटी लिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पे रेट डिसाइडेड है, 5,000 बाउंटी मिलेगी, आपको 7,000 बाउंटी मिलेगी। आप उस वेबसाइट पे जाइए, उनकी वेबसाइट को एनहांस कीजिए, उसके वेबसाइट पे आप सिक्योरिटी टेस्टिंग करिए, सिक्योरिटी टेस्टिंग करने के बाद आप रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट सबमिट करिए, वही कंपनी आपको उस टेस्टिंग की पैसे भी देगी। तो सर यहाँ पे क्या होगा,
एक बच्चा जो कभी एथिकल हैकिंग सीखने के बाद पैसे नहीं कमा पाता था, उसको वो इकोसिस्टम नहीं मिल पाता था, हम वो इकोसिस्टम दे रहे हैं। उसके बाद सर ज़रूरी नहीं कि वो बड़ी एमएनसी के पीछे भागे सर। अब एप्पल के पीछे तो दुनिया भर के हैकर हैं सर, सारे अगर उसी के बाउंटी के पीछे भागेंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे सर। तो सर हम इंडिया की सारी एमएसएमई को लेके आ रहे हैं सर, धीरे धीरे हम सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद सर हम सबको कहेंगे कि आप अपने आप को लिस्ट करिए, आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 500 पे करिए। जो हैकर 500 रुपये कमाना चाहता है वो उनकी साइट को इन्हेंस करेगा, वहाँ से उसको डायरेक्ट अर्निंग मिलेगी। तो सर डे 1 से ही स्टूडेंट अगर सीखता है, डे 1 से वो अर्निंग कर सकता है सर। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई भी बच्चा सिर्फ लर्निंग नहीं अर्निंग भी करेगा। दोस्तों ओवरऑल आज बहुत कुछ हमें पता चला, टेक्निकल चीजें बहुत कुछ पता चली, हैकिंग के वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ चीजें समझ में आई। आज काफी कुछ हमने लर्निंग्स भी ली, काफी कुछ हमको स्ट्रेटजीज भी पता चली, बिजनेस के कुछ बेहतरीन लेसन हमें सीखने को मिले। जैसे कि पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत जरूरी होता है एक बिजनेस के लिए वो है कोलैबोरेशन, कंपटीशन पे ध्यान ना दे। दूसरा, बिजनेस हमेशा सस्टेनेबल, अफोर्डेबल होना चाहिए। तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिली कि अगर आपको रैपिड ग्रोथ चाहिए तो आपको एसेट लाइट मॉडल का यूज करना होगा, अर्थात आपको हमेशा ऑफिस वगैरह ये सब चीजों पे फोकस ना करते हुए फ्री रहना होगा। मार्केटिंग के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज सर ने बताई, लाइक ऑनलाइन मीडियाज यूज करिए, पार्टनरशिप करिए, कोलैबोरेशंस करिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। और अब सर के चैनल के माध्यम से, सर के इस प्रोसेस, इस प्रोडक्ट के माध्यम से काफी सारे यूट्यूबर्स को भी जगह मिलेगी। सिद्धांत सर, एक लास्ट रिक्वेस्ट होगी, कोई भी क्लोजिंग स्टेटमेंट आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। सर देखिए, मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी चीज़ बच्चों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे कह सकते हो यूथ हैं, जो कह सकते हो 16-17 साल के आसपास हैं। अब वो सर उनके लिए हैकिंग का मोटिव ही होता है सर कि मुझे मेरे फ्रेंड का अकाउंट हैक करना है, मुझे मेरे पड़ोसी का वाईफाई हैक करना है, मुझे नेटफ्लिक्स का फ्री में सब्सक्रिप्शन दिला दो। सर मैं उनको एक ही चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपको मैं वाईफाई का पासवर्ड भी हैक करना सिखा दूंगा, आपको मैं किसी का अकाउंट हैक करना भी सिखा दूंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, नेटफ्लिक्स के फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिला दूंगा। लेकिन बात आ जाती है, आप ये सब कुछ प्राप्त करके महीने के कितने पैसे बचा लोगे? 2000, 5000? अरे मैं कह रहा हूँ आप 10,000 रुपये बचा लोगे। अगर मैं उसी हैकिंग स्किल की मदद से आपको महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए अर्न करना सिखा दूँ, बिल्कुल लीगल तरीके से, एक कह सकते हो अच्छे वे में, अगर वो बच्चा महीने का 2 लाख रुपए कमा सकता है अपनी हैकिंग स्किल की मदद से, तो क्या वो हैकिंग से किसी का वाईफाई हैक करना चाहेगा? डेफिनेटली नहीं। ओवरऑल दोस्तों ये तो आपने भी सुना होगा कि बच्चा बनना है तो काबिल बन, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। और सर ने आज इन चीजों के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। जी बिल्कुल। आगे इन चीजों पे बने रहने के लिए और भी इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सर की कंपनी की लिंक्स चेक कर सकते हैं। सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है साइबर स्टेयर के नाम से, आप जाके चेक कर सकते हैं। और खास करके हर वो बिजनेसमैन जो इस फील्ड पे बिजनेस प्लान कर रहा है या फिर टेक्नोलॉजी को अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, अभी ये समय है, सही वक्त है, क्योंकि लॉकडाउन के समय सब कुछ ऑफ हो रहा है और टेक्नोलॉजी ही आपका सहारा बन चुकी है। अभी नीचे सर का मेल आईडी मेंशन किया गया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके सर को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं अगर आप पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन चाहते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप डायरेक्ट सर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जा सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। वहां पे आप सर को डीएम कीजिए, आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए, हर बार आकर मेरी वीडियो देखने के लिए, आपका ढेर सारा प्यार बनाए रखने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।